हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नगर में। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगर में आज हम एसएससी सीजीएल के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को हल करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके संगीतकार एवं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे चुना गया और उनकी किस कृति के लिए? तो जो इसका राइट आंसर होगा ममता कालिया इसका राइट आंसर होगा। इन्हें संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते। जो अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा इस वर्ष 2026 में पहली बार शुरू किया गया नृत्य कला आचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो इसका राइट आंसर है ए जनार्दन इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। संगीत अकादमी द्वारा इस वर्ष 2026 में पहली बार शुरू किया गया नृत्य कला आचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? जो इसका राइट आंसर है ए जनार्दन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, 33वें सरस्वती सम्मान के विजेता शिव शंकरी को उनकी किस संस्मरण कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? जो इसका राइट आंसर होगा शूरवामशन तमिल भाषा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2026 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक को सम्मानित किया जाएगा? जो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र जी इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2026 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक को सम्मानित किया जाएगा? जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नरेंद्र जी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयन बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित मूर्ति देवी पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? जो इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो इसका राइट आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की लोकतंत्र कार्यकर्ता हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो इसका राइट आंसर है माइकल रोशन इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो इसका राइट आंसर है माइकल रोशन इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के लिए किस भारतीय उद्योगपति को प्रतिष्ठित परोपकार पुरस्कार दिया गया? जो इसका राइट आंसर होगा शिव नादर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, शिव नादर इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के लिए किस भारतीय उद्योगपति को प्रतिष्ठित परोपकार पुरस्कार दिया गया? जो इसका राइट आंसर होगा शिव नादर इसका राइट आंसर होगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? जो इसका राइट आंसर है जवान फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा जवान फिल्म। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जवान फिल्म को मिला है, ये इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बरेन बोइम और अली बाबू अवयाद को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? जो इसका राइट आंसर है इजरायल, जो इसका राइट आंसर होगा इजरायल फिलिस्तीन। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनिम बरेन बोइम और अली बाबू अयद को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए।
एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जो अगला हमारा प्रश्न है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनिम, बरेन, बोहिम और अली बाबू अवैध को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? जो इसका राइट आंसर है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए दिया गया है। ये इसका राइट आंसर होगा। फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी ओर के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? जो इसका राइट आंसर है, रोड्रिगो हर्नाडेज। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? जो इसका राइट आंसर होगा, बांसुरी। बांसुरी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बांसुरी इसका राइट आंसर होगा। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर है, असम। असम इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन और अतुलनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे नवाजा गया है? जो इसका राइट आंसर होगा, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन और अतुलनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को नवाजा गया है। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? जो इसका राइट आंसर है, गणित, मैथमेटिक्स। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर होगा, केरल। मित्रों, केरल इसका राइट आंसर होगा। केरल इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जो इसका राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? जो इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। यक्षगान किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक रंगमंच नृत्य रूप है? जो इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटका। कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। यक्षगान किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का है यक्षगान। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा, कथक। कथक इसका राइट आंसर होगा। बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? जो इसका राइट आंसर है, असम। दोस्तों असम इसका राइट आंसर होगा। जगोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? जो इसका राइट आंसर होगा, मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई। शहनाई इसका राइट आंसर होगा। अमजद अली खान का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? जो इसका राइट आंसर होगा, शरूद। शरूद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जाने जाते हैं? जो इसका राइट आंसर है, संतूर। संतूर इसका राइट आंसर होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के महान वादक हैं? जो इसका राइट आंसर होगा, तबला। तबला इसका राइट आंसर होगा मित्रों, तबला इसका राइट आंसर है। तोताराम शर्मा का संबंध किस भारतीय परंपरा वाद्य यंत्र से है? जो इसका राइट आंसर होगा, पखावज। दोस्तों पखावज इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, नागालैंड। नागालैंड दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रतिवर्ष किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, कामाख्या देवी मंदिर, असम। ये इसका राइट आंसर होगा। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का फसल कटाई त्यौहार है? तो जो इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का फसल कटाई त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। ये इसका राइट आंसर होगा। केरल में राजा महाबली के स्वागत में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? ओणम। ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। केरल में राजा महाबली के स्वागत में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। लोसार महोत्सव मुख्य रूप से किस धर्म या क्षेत्र का नववर्ष त्यौहार है? जो इसका राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि लद्दाख एवं तिब्बत में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव मुख्य रूप से किस धर्म या क्षेत्र का नववर्ष त्यौहार है? तो ये बौद्ध धर्म का है, जो कि लद्दाख एवं तिब्बत में मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका राइट आंसर होगा, वह होगा नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम, पूर्वी गंग राजवंश। पूर्वी गंग राजवंश, ये इसका राइट आंसर होगा। मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार। बिहार इसका राइट आंसर होगा मित्रों, बिहार इसका राइट आंसर होगा।
पट्टचित्र पारंपरिक चित्रकला किस राज्य की एक अनूठी कला है? जो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? जो इसका राइट आंसर होगा चंदेल राजवंश, ये इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च वास्तविक पुरस्कार कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा प्रित जकर पुरस्कार। प्रित जकर पुरस्कार ये इसका राइट आंसर होगा। प्रित जकर पुरस्कार ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जो इसका राइट आंसर है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस महाद्वीप का नावल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नावल पुरस्कार को रेमन मैग्सेस पुरस्कार। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस महाद्वीप का नावल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नावल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार को, ये इसका राइट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? जो इसका राइट आंसर होगा सिनेमा फिल्म जगत, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा किस क्षेत्र में लोकप्रिय योगदान के लिए दिया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान के प्रसार ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस वैश्विक क्षेत्र से है? जो इसका राइट आंसर होगा संगीत म्यूजिक, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद असद अली खान का संबंध किस दुर्लभ वाद्य यंत्र से था जो अब विलुप्त होने की कगार पर है? जो इसका राइट आंसर होगा रुद्रवीणा इसका राइट आंसर होगा। पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा का संबंध किस लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने से है और यह किस राज्य से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया नृत्य राजस्थान, ये इसका राइट आंसर होगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को महापुरुष शंकर देव द्वारा किस शताब्दी में असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? जो इसका राइट आंसर होगा 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा शरावती नदी कर्नाटका, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ये क्लास। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाएं।